हेलो एवरीवन। सो आज कंटिन्यूटी का लेक्चर नंबर 2 है और आज हम लोग कंटिन्यूटी को ओवर करने वाले हैं। कंटिन्यूअस को डिसकंटिन्यूअस कर देंगे आज और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे अपना डिफरेंशिएशन और साथ ही में मैथ्स 1 में प्रोबेबिलिटी भी जल्दी चालू हो जाएगा। ठीक है, सो एकदम स्पीड में हम लोगों का सिलेबस। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसी स्पीड में अपना स्टडी करते रहो। सो यहाँ पे बोला है कि पता करो कौन सी डिसकंटिन्यूटी है। अगर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है तो बताओ ग्राफ पे कौन सी वैल्यू पे वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हम करते हैं वही चीज़। सो सबसे पहले पता करते हैं कंटिन्यूअस है या नहीं है। 3/4 दिया हुआ है, देखते हैं डिसकंटिन्यूटी कौन सी है। लिमिट x नॉट इक्वल टू 0 मतलब x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू 5 sin x माइनस e रेज़ टू 2x अपॉन 5 tan x माइनस 3x। ठीक है, माइनस 5 tan x माइनस 3x। अब यहाँ पे थोड़ा सा लिमिट का कंसेप्ट आ जाता है, मतलब लिमिट लगा के आपको सॉल्व करना पड़ता है। सो मे भी कुछ लोगों को भारी पड़ता हो, बट यही मेथड है, क्या कर सकते हैं। ओके, सो एक काम करो, ऊपर -1 + 1 दे दो। लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर मैंने -1 दिया तो e रेज़ टू 5 sin x माइनस 1 और इधर से मैंने माइनस कॉमन लिया तो e रेज़ टू 2x माइनस 1। और एक काम करो, इसको डिवाइड कर दो x से। नीचे भी मैंने वही काम किया है, 5 tan x माइनस 3x को डिवाइड कर दिया x से। ठीक है, ऊपर मैंने क्या किया, -1 + 1 दिया और डिवाइड कर दिया x से। ऊपर डिवाइड किया तो नीचे भी करना पड़ेगा। ये क्या बात हुई, फिर तो ऊपर -1 + 1 दिया नीचे भी देना पड़ेगा। नहीं यार, ऊपर का -1 + 1 0 हो रहा है, बट ये x से डिवाइड किया हुआ थोड़ी ना कुछ और हो रहा है। हमें इसको तो बैलेंस करना पड़ेगा, तो बैलेंस किया है मैंने। ठीक है, सो अब स्प्लिट करते। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू 5 sin x माइनस 1 अपॉन x माइनस e रेज़ टू 2x माइनस 1 अपॉन x। और नीचे अगर हम स्प्लिट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 tan x अपॉन x माइनस 3x अपॉन x। आई होप आपको दिखाई दे रहा हो। अब ये देखो x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3। अब 5 tan x अपॉन 3 की वैल्यू क्या होती है, सॉरी x है ना, यहाँ पे 3 क्यों नहीं लिखा है मैंने, 5 tan x अपॉन x आएगा, वही मैं सोचूं। तो tan x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है, 1। सो e रेज़ टू 5 sin x माइनस 1, फॉर्मूला याद है, e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x। इसका आंसर क्या होता है मैं ही भूल गया। e रेज़ टू -x अपॉन x का आंसर क्या होता है, log a। तो इसका आंसर क्या होता है, e1। ओके, बट यहाँ पे देखो 5 sin x है तो इसको हमें पहले हटाना होगा और यहाँ पे e रेज़ टू 2x है। सो यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी जाके ये कैंसिलेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 5 sin x से नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इधर भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू 5 sin x माइनस 1। नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया 5 sin x से, तो इधर भी मुझे करना होगा 5 sin x से। x कहाँ गया, ये वाला x यहाँ आ गया। ठीक है, पूछना मत क्यों। e रेज़ टू 2x माइनस 1 अपॉन x है, मैं नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला के लिए क्या चाहिए कि जो पावर में हो वो डिनोमिनेटर में हो, तो उसके लिए कर रहा हूँ। अब नीचे tan x अपॉन x 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 5 माइनस 3। tan x अपॉन x 1 हो गया, सो 5 बचा और -3। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। 5 sin x अपॉन x की वैल्यू क्या हो गई, 5। sin x अपॉन x 1 हुआ और 5 रह गया, माइनस e रेज़ टू 2x अपॉन e रेज़ टू 2x माइनस 1 अपॉन 2x हो गया 1, बचा क्या 2। ठीक है, और नीचे क्या बचा 2। सो ये 5 माइनस 2 क्या आ गया, 3 अपॉन 2 क्या था यहाँ पे 3/4। इतनी मेहनत। सो यहाँ पे ये फंक्शन कैसा है, इट हैज़ जंप डिसकंटिन्यूटी। नहीं, वैल्यू हमें दी थी 3/4 और ये उससे मैच नहीं हुआ। ठीक है, सो इट हैज़ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, इट हैज़ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। सो हमें क्या करना होगा, हमें डिसकंटिन्यूटी हमें इज इक्वल्स टू 3/2 लिखना होगा फॉर x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये कंटिन्यूअस बन जाएगा। यहाँ 3/4 की जगह हमें 3/2 लिखना होगा, तो ये कंटिन्यूअस बन जाएगा। तो समझ में आया, यहाँ पे फाइनली हम लोग 3/4 की जगह 3/2 कर देंगे तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। बस यही करना था। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लॉग की एक प्रॉपर्टी लगेगी जो कि मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। और बाकी चैप्टर आने पे, फंक्शन चैप्टर आने पे पूरा सीख लोगे। log टू द बेस 1 + 3x की वैल्यू है 5 + 3x, राइट। अच्छा, 1 + 5x फॉर x ग्रेटर देन 0। ठीक है, और फिर दिया 32 रेज़ टू x माइनस 1 और अपॉन 8 रेज़ टू x माइनस 1 फॉर x लेस देन 0 एट x इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 हमसे ये कहना चाहता है। अब यहाँ पे देखो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, log b टू द बेस a। ठीक है, मतलब लॉग का बेस कुछ और हो और यहाँ पे कुछ और हो, तो ऐसा कभी रहने पे हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, log b टू द बेस a है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log b अपॉन log a। ये समझ में आया, ये लॉग का प्रॉपर्टी है कि इसको हम लोग बोलते हैं बेस चेंज लॉ।
ठीक है। सो लगाते यही वाली प्रॉपर्टी। सो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा यहाँ पे log ऑफ 1 + 5x और अपॉन log ऑफ 1 + 3x। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, फॉर्मूला है ना, क्या फॉर्मूला, अरे log x अपॉन x 1, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये वैल्यू बची 5/3। सो 5/3 हमें मिल गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0+। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग चेक करते हैं। सो 32 (x - 1) लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 32 (x - 1) अपॉन 8 (x - 1), इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 8 (x) - 1 अपॉन x होता है, तो उससे हमारा काम हो जाता है। ठीक है, सो वही करते हैं हम लोग यहाँ पे। सो 32 (x - 1) अपॉन x डिवाइडेड बाय 8 (x - 1) अपॉन x, लिमिट है x टेंड्स टू 0 माइनस, इसकी वैल्यू आ जाएगी log 32 और इसकी वैल्यू आ जाएगी log 8। 8 को आप लोग लिख सकते हो log 2 का क्यूब। ठीक है, सो ऐसा मत करो, देखो 32 को आप लोग एक चीज़ लिख सकते हो 2 की पावर 5, सो ये पावर नीचे आएगी, सो 5/3 और log 2 सेम है तो गायब, तो 5/3, ये भी 5/3, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस तो है, बट f ऑफ 0 पे क्या हो रहा है। अब इस क्वेश्चन में अगेन वही कहानी है कि f ऑफ 0 यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, LHL RHL तो इक्वल है, बट f ऑफ 0 यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। पुट करके देखो 0/0 आ रहा है, सो f ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, देयरफॉर डिसकंटिन्यूटी कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग, discontinuity can be removed by adding by f of 0 is equals to 5/3। सो क्या करना होगा, हमें इसको लिखना होगा x is less than 0, आगे मतलब क्वेश्चन में क्या ऐड करना होगा, देखो ऐसे is equals to 5/3 for x less than 0 is equals to 5/3 for x less than 0, इसको इक्वल कर दो। सो x is equals to 0 के लिए 5/3 और x लेस देन 0 के लिए भी 5/3, बस यही करके आपका यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी जो होगा वो रिमूव हो जाएगा। या फिर आप लोग ऐसा भी कर सकते हो x लेस देन 0 के लिए, ठीक है, सो इसको आप लोग रीडिफाइन कर सकते हो 5/3 फॉर x इज इक्वल्स टू 0, खत्म, और कुछ करना ही नहीं और इसको हटा दो। अब ये आपका फाइनल आंसर हो गया, x ग्रेटर देन 0 के लिए ये, लेस देन 0 के लिए ये और 0 के लिए ये, हो गया, दैट्स इट। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते, लिमिट से रिलेटेड है, तो अगर आप लोगों को लिमिट के सम्स याद है तो इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आता है वही इसका आंसर हो जाएगा। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर से 3 कॉमन लोगे तो 1 - 8x/3। अब क्यों कॉमन ले रहे हो, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो, ये सब तभी समझ में आएगा जब लिमिट की 7 एक्सरसाइज अच्छे से रगड़ के आओगे, ठीक है, वरना ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। कैसे कर रहा हूँ, 3 कैंसिल हो गया, सो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो अंदर बचा 1 - 8x/3, तो फॉर्मूला लगाने के लिए एसेंशियल क्या था कि जो पावर जो यहाँ पे वैल्यू है वो पावर में रहनी चाहिए, तो इसको मैं लिख देता हूँ -3/8 और बाहर कर देता हूँ मैं 8/3, नहीं मज़ा आया, ठीक है, अंदर कर देता हूँ 3/8, ठीक है, सो ये हटा देता हूँ। सो 8 देखो कैंसिल हो रहा है, 3 देखो कैंसिल हो रहा है, बचा क्या 1/x, वही तो बच रहा है ना, और माइनस का क्या करें फिर, माइनस का यहाँ माइनस लगा दो, बैलेंस हो गया। नीचे भी ऐसे ही कुछ करेंगे, 1 - 2x/3 है, पावर में 1/x रहना चाहिए, सो इसको लिख देंगे -3/2x और मल्टीप्लाइड बाय -2/3, बस। तो यहाँ से देखो 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, यहाँ माइनस नहीं रहेगा, अब अच्छा रहेगा, प्लस में आना चाहिए ना। सो यहाँ से देखो 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, माइनस प्लस, सो 1/x यहाँ बचा, यहाँ से 8 कैंसिल, 3 कैंसिल, माइनस कैंसिल, 1/x वहाँ से भी बचा। इसका आंसर e⁻⁻8/3, इसका आंसर e⁻²/3, तो ये हो जाएगा e⁻⁻8/3 + 2/3, सो इसका आंसर आ जाएगा e⁻², और e⁻² यहाँ पे हम लोगों का आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे बट f ऑफ 0 वॉज नॉट डिफाइंड, क्वेश्चन में डिफाइन ही नहीं किया f ऑफ 0 को, देयरफॉर टू रिमूव डिसकंटिन्यूटी, स्टेटमेंट वगैरह थोड़ा सा देख लेना आप लोग नोट्स से। टू रिमूव डिसकंटिन्यूटी वी विल ऐड f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 - 8x अपॉन 3 - 2x की पावर 1/x फॉर x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड e⁻²x फॉर x इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया इसका करेक्ट और फाइनल आंसर। अब देखो जब ऐसा इंटरवल में आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो वैल्यूज़ कैसे उठाने का, वैल्यूज़ आपको यहाँ से ये वाली और यहाँ से ये वाली सेम वैल्यूज़ ऐसा उठाने का, ठीक है। सो लिमिट x टेंड्स टू -2, पहले नेगेटिव साइड 3x + 2, आंसर सेम आएगा, -2 डालोगे तो -4, फिर पॉजिटिव डाल के भी देख लो, लिमिट x टेंड्स टू -2 प्लस फिर से वही आंसर आएगा 3x + 2 -4। अब दोबारा से इसमें डाल के देखो, लिमिट
x टेंड्स टू -2 माइनस, तो 2x -3, 2 - 2 जा -4, -7 आ जाएगा। अब -2 की पावर प्लस डाल के देखो, अब ये आ गया 2 × -2 -3, सो अगेन आ गया -7। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसकी वैल्यू -4 आई, इसकी वैल्यू -7 आई, इसकी वैल्यू -4 आई, इसकी वैल्यू -7 आई। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू -2, ये वाली ले लो या फिर ये वाली कोई भी ले सकते हो, -2 प्लस इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -2 माइनस फॉर f ऑफ x। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब f ऑफ -2 अगर हम लोग यहाँ पे ऐड कर दे तो ये कंटिन्यूअस हो जाएंगे। ठीक है, सो कैसे लिखेंगे, f ऑफ x इज discontinuous at x is equals to -2। तो अब इसको कंटिन्यूअस कैसे बनाएंगे, सोचो। अरे राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं आ रही है, तो कंटिन्यूअस कैसे बनेगा। इसको फिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, इट इज नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, तो इसको हटाया ही नहीं जा सकता, डिसकंटिन्यूटी। ओके, सो इट इज इरिवर्सिबल, खत्म। ओके, लेट्स सॉल्व दिस वन। अब यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी वैल्यूज दी हुई हैं, पहले इसके लिए सॉल्व करते। लिमिट x टेंड्स टू 2, x³ -8 अपॉन x² -4, इसको लिख देंगे x³ -2 का क्यूब अपॉन x² -2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा x -2 x² + 2x + 4। फॉर्मूला है a³ - b³ का, a - b a² + ab + b², नीचे x -2 और x + 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 के लिए। तो साफ साफ आप लोग देख रहे हो ये कैंसिल हो गया, 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 2 × 2 = 4 + 4 मतलब ये आ गया 12, और नीचे 2 पुट किया तो 2 + 2 4 मतलब ये आंसर आ गया 3। यहाँ पे भी है 3, अच्छी बात है। अब इसके लिए सॉल्व करते हैं। सो लिमिट <2 दिया है, सो x टेंड्स टू 2 माइनस, या फिर 2 लिख दो कोई दिक्कत नहीं, जैसे यहाँ पे लिख दिया था। अब यहाँ प्लस डालते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ माइनस डाल दो। e3 x -2 का स्क्वायर अपॉन 2x -2 का स्क्वायर -1। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग कर सकते हो, x -2 को h पुट कर दो। ठीक है, x -2 को h पुट कर दो, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 आ जाएगा, x की जगह 2 पुट करो ना, 2 - 2 0, h टेंड्स टू 0 आ गया, e3h आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2h का स्क्वायर -1। अब 2 को थोड़ा सा साइड में रखो, सो 1/2 लिमिट h टेंड्स टू 0। एक काम करो, e3h अपॉन h, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो और ये -1 भी साथ में रखो। नहीं ठीक है, e3h होल स्क्वायर लिखना था एक्चुअली मुझे, बट कोई नहीं, ठीक है साथ में ही रहने दो। 3h का स्क्वायर अपॉन 3h का स्क्वायर -3, ये क्या हो रहा है, -1 × 3। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, e3h स्क्वायर -1 अपॉन 3h स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, सो ये फाइनल आंसर आएगा 3/2। अरे ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, e(x - 1 अपॉन x है ना, e(x - 1 अपॉन x, इसका आंसर क्या आता है 1, तो इसका आंसर 1 हुआ। ये 3 मैंने इसको बैलेंस करने के लिए लगाया था, क्योंकि 2 मैं वहाँ ले गया तो बचा यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल होता तो h² ही रह जाता, तो यहाँ से 3 बचा, यहाँ से 2 बचा, तो ये 3/2 आ गया। मतलब इसको अगर कंटिन्यूअस होना है, नहीं हो पाएगा कंटिन्यूअस। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर से वही केस है, देखो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस जो था वो इक्वल नहीं आया लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस के, है ना। सो दोनों के लिए अलग अलग आ गया। सो दिस कंटिन्यूटी इज नॉन रिमूवेबल, दिस डिसकंटिन्यूटी इज नॉन रिमूवेबल, परमानेंट डिसकंटिन्यूटी है। टेंशन मत लो, अभी तो प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा। आप लोग को लग रहा होगा यार कभी लिमिट अप्लाई कर दे रहे हो, कभी ये कर दे रहे हो, कभी कुछ भी बोल दे रहे हो, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद आ जाएगा धीरे धीरे। चलिए सो ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसको। इससे बोला आपको ये कंटिन्यूअस है, अगर x इज इक्वल्स टू π/2 पे तो उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मतलब x नॉट इक्वल टू π/2 पे इसकी वैल्यू ये हम लोगों को डिफाइंड है x नॉट इक्वल टू π/2 पे। क्यों, क्योंकि cos π/2 0, sin π/2 1, तो ये हो रहा है √3 - √3 और ये 0, तो √3 - √3 भी 0, तो ये 0/0 फॉर्म में आ जा रहा है, राइट। तो हमें बेसिकली करना क्या है, लिमिट लगा के इसको सॉल्व करना है और जो आंसर आएगा वही हमारा f ऑफ π/2 होगा। सो लिमिट x टेंड्स टू, किसको टेंड करेगा, π/2 को। अरे इसी को क्यों टेंड कर रहा है, अभी तक तो 0 को कर रहा था। ये रट के मत बैठना, यहाँ पे जो लिखा रहता है जिसके इक्वल नहीं रहता मतलब उसके आसपास है तो उसको टेंड करता है ये।
किसी को भी थोड़ी टेंड करेगा, लिखा है नॉट इक्वल टू 90 और टेंड कर रहा है 1000 को। नॉट इक्वल टू 90 मतलब वो 90 के आसपास है, तो 90 को टेंड करेगा वो, नॉट 1000। सो √2 प्लस साइन एक्स माइनस √3 कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दो। सो लिमिट x टेंड्स टू π/2 रेशनलाइज करेंगे। सो √2 प्लस साइन एक्स माइनस √3 मल्टीप्लाइड बाय √2 प्लस साइन एक्स प्लस √3, और नीचे भी सेम टू सेम आ जाएगा √2 प्लस साइन एक्स प्लस √3 और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को एक और तरीके से लिख दो 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब ऊपर से देखो रूट हट जाएगा तो 2 प्लस साइन एक्स माइनस 3 आ जाएगा, और नीचे से माइनस कॉमन ले लो तो आ जाएगा साइन एक्स माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, और अंडर रूट में बचेगा 2 प्लस साइन एक्स प्लस √3, राइट। अब 2 माइनस 3 हो जाएगा साइन एक्स माइनस 1, मैंने माइनस क्यों कॉमन लिया अब समझ में आ गया होगा। जिनको अभी भी नहीं समझ में आया उनको अगले स्टेप में समझ में आ जाएगा। जो सो रहे हैं उन लोग वीडियो बंद कर दें, डिसलाइक कर दें, ठीक है। 2 प्लस साइन एक्स प्लस √3, सो ये आ गया वैल्यू। सो ये देखो ये कैंसल, अब समझा। लिमिट x टेंड्स टू π/2, अरे यार जरूरी है लिमिट लिखना, बहुत झंझट का काम है, ठीक है, कोई नहीं। सो ये कैंसल, सो वैल्यू डालो। साइन π/2 इज 1, तो माइनस 1/1 प्लस 1, और अंडर रूट में 2 प्लस 1 प्लस अंडर रूट 3, सो माइनस 1/2, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 इज 2√3, तो वैल्यू आ गई माइनस 1/4√3, मतलब f ऑफ π/2 कितना है माइनस 1/4√3। बस यही तो करना है यहाँ पे। सो अगेन आपको बोला है f ऑफ x इतना है, तो x जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल्स टू 0 पे, तो f ऑफ 0 क्या होगा। सो बेसिकली हमें बोला है लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाओ, लिमिट सॉल्व करो, और जो आंसर आता है वही तुम्हारा आंसर है। कर लोगे इसको, जाने दूँ? चलो नहीं जाने दूंगा। सो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, रेशनलाइज कर दो अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 1 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस 2x, और ये माइनस 1, और ये देखो रूट हटेगा तो ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, रूट हट जाएगा ना, तो 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, 1 1 जा 1 का स्क्वायर, मतलब a प्लस बी, ये हो गया a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0। से आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, इधर ये भी तो है, सो अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 1 कॉस 2x माइनस 1 में से 1 कॉमन ले लो तो ये आ गया 1 माइनस कॉस 2x, नीचे हालांकि 3x स्क्वायर ही बचा है, और इधर अंडर रूट में है 3x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर। अब एक काम करो, 2 और 3 को साइड में रख दो और इसका स्क्वायर कॉमन कर दो, ठीक है, और ये अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 1। अब ये साइन एक्स बाय एक्स की वैल्यू 1 हो गई, तो -2/3 इंटू 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे सीधा वैल्यू डाल दो, x की वैल्यू 0 डाल दो, तो यहाँ पे 3 0 से 0 हो जाएगा, बचेगा अंडर रूट 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा -2/3 इंटू 2, सो आंसर आ जाएगा -4/3। तो f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, f ऑफ 0 की वैल्यू है -4/3, दैट्स इट। तो करना क्या है यार, लिमिट सॉल्व करनी है, दैट्स इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 4 रेज टू पाई माइनस एक्स, अच्छा x माइनस पाई प्लस 4 रेज टू पाई माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस पाई दी होल स्क्वायर। तो आपको पता करना है f ऑफ पाई, कंटिन्यूअस है, कहानी वहानी है, कहानी वहानी समझ रहे हो ना, मतलब आगे बोला है कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल्स टू पाई पे, तो f ऑफ पाई की वैल्यू नहीं पता है उसको, तो f ऑफ पाई की वैल्यू बता दो, बस यही सारी कहानियाँ दी हुई हैं, ठीक है। सो क्या करें, x माइनस पाई को सबसे पहले ऐसा लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई 4 रेज टू x माइनस पाई प्लस 4 रेज टू पाई माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस पाई दी होल स्क्वायर। सो x टेंड्स टू पाई है, x माइनस पाई को मैं h पुट कर देता हूँ, ओके। सो लिमिट h टेंड्स टू पाई आ जाएगा, क्योंकि x की जगह पाई रखो, पाई माइनस पाई 0, तो h टेंड्स टू 0 आ गया, ठीक है। ये हो जाएगा 4 रेज टू h प्लस 4 रेज टू माइनस h माइनस 2, और नीचे आ जाएगा h का स्क्वायर। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा 4 रेज टू h प्लस 1 अपॉन 4 रेज टू h माइनस 2, और नीचे आ जाएगा h स्क्वायर।
अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, या कुछ अच्छा सोचे, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक फॉर्मूला लग रहा है। तो ये h से हर जगह मल्टीप्लाई होगा, सो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 4 रेज टू h का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू 4 रेज टू h, और नीचे भी आ जाएगा 4h स्क्वायर इंटू 4 रेज टू h, ठीक है। 4 रेज टू h से मल्टीप्लाई हुआ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ तो होगा नहीं क्योंकि 1 के ही नीचे है ना, तो ये h 4 रेज टू h जो बाद में बचा डिनोमिनेटर में वो नीचे चला गया, ये ऐसा समझ लो ऊपर नीचे मैंने 4 रेज टू h से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 के साथ हुआ, इसके साथ हुआ तो 4 4 कट गया, इसके साथ हुआ तो स्क्वायर आ गया, इसके साथ हुआ तो ये आ गया। ओके, अब क्या करें, लिमिट h टेंड्स टू 0, जरा ध्यान से देखो यहाँ पे ये होल स्क्वायर बन रहा है, किसका, 4 रेज टू h का 4 रेज टू h माइनस 1 का, 4 रेज टू h का स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2 इंटू 4 रेज टू h प्लस 1 बन रहा है ना, और नीचे 4 रेज टू h भी है और मल्टीप्लाई बाय h स्क्वायर भी है, तो 4 रेज टू h तो है, बट क्या हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, ऑब्वियसली लगा सकते, तो h स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इसके अंदर जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, दोनों को सेपरेट लिमिट दे देता हूँ मैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 4h माइनस 1 अपॉन h का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन 4 रेज टू h, ठीक है। सो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है log a, मतलब इसका आंसर आएगा log 4, सो log 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 4 रेज टू 0, 4 रेज टू 0 इज 1, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा log 4 का स्क्वायर। सो f ऑफ पाई की वैल्यू कितनी है, f ऑफ पाई की वैल्यू है log 4 का स्क्वायर, दैट्स इट। तो अगेन आपको बोला है कि x नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये वैल्यू इक्वल टू k है, और x इज इक्वल्स टू 0 पुट करने पे k आ रही है, तो आपको k की वैल्यू पता करनी है। बेसिकली आपको ये पूरा लिमिट सॉल्व करना है, तो उसकी वैल्यू जो आएगी वही k की वैल्यू होगी। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 24 रेज टू x माइनस 8 रेज टू x माइनस 3 रेज टू x प्लस 1 अपॉन 12 रेज टू x माइनस 4 रेज टू x माइनस 3 रेज टू x प्लस 1। सो 24 को ऐसा लिख देते 8 इंटू 3 रेज टू एक्स माइनस 8 रेज टू एक्स, यहाँ से माइनस 3 रेज टू एक्स प्लस 1, अभी ऐसे रहने दो। इसको भी हम लोग ऐसा लिख लेते हैं 4 इंटू 3 रेज टू एक्स, नहीं 3 इंटू 4 रेज टू एक्स माइनस 4 रेज टू एक्स माइनस 3 रेज टू एक्स प्लस 1, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट सॉल्व कर रहे हैं बस। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, एक 8 रेज टू एक्स यहाँ से कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 3 रेज टू एक्स माइनस 1, माइनस 1 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 3 रेज टू एक्स माइनस 1, 4 रेज टू एक्स कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 3 रेज टू एक्स माइनस 1, फिर से यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 3 रेज टू एक्स माइनस 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, दो फैक्टर बनेंगे, ऊपर फैक्टर बनेगा 8 रेज टू एक्स माइनस 1 और नीचे फैक्टर बनेगा 4 रेज टू एक्स माइनस 1। बाकी जो सेकंड फैक्टर 3 रेज टू एक्स माइनस 1 बनेगा वो इस 3 रेज टू एक्स माइनस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमें मिला फैक्टर। अब डिवाइड बाय x कर देते हैं दोनों को तो हमें सीधा आंसर मिल जाएगा। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, 8 रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन 4 रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। सो इसका आंसर आता है log 8 और इसका आंसर आता है log 4। तो इसकी वैल्यू कितनी है k, log 8 को लिख दो log 2 का क्यूब, log 4 को लिख दो log 2 का स्क्वायर, ठीक है। k बोले ना आपको क्वेश्चन में, सो बस k पता हो जाएगा। अब तो दिख ही रहा होगा आंसर, 3 नीचे आएगा 2 नीचे आएगा, log 2 कैंसिल हो जाएगा, सो k की वैल्यू आ गई 3/2, दैट्स इट। अरे 3 नीचे 2 नीचे, log की प्रॉपर्टी है ना log m रेज टू n इज इक्वल्स टू n log m, बाकी log m कैंसिल, दैट्स इट 3/2। अब यहाँ पे भी आपको k की वैल्यू पता करनी है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है x नॉट इक्वल टू 0, सो पता चल गया लिमिट x टेंड्स टू 0। सॉल्व करते हैं 5 रेज टू एक्स, इसको लिख देते हैं 1 अपॉन 5 रेज टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू k। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 5 रेज टू एक्स से, तो 5 रेज टू एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 रेज टू एक्स और नीचे आ जाएगा 5 रेज टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू k। ये हो गई लिमिट x टेंड्स टू 0। ये हो जाएगा 5 रेज टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो इसको ओपन करोगे तो 5 रेज टू एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 5 रेज टू एक्स इंटू 1। सो 1 को लिखो ना लिखो, बात तो वही है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 5 रेज टू एक्स डॉट एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू k। लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए, हमें इसको स्क्वायर में डालना है, डाल दो लिमिट x टेंड्स टू 0, 5 रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स को होल स्क्वायर में लिख दो और 1/5 रेज टू एक्स को अलग कर दो। तो इसका आंसर क्या आता है log 5, तो ये आ गया log 5 का स्क्वायर अपॉन 5 रेज टू 0 इज इक्वल्स टू k। 5 रेज टू 0 इज 1, तो ये आ गया log 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू k, हो गया k इज इक्वल्स टू log 5 का स्क्वायर। अब चाहो तो इसको log 5 इंटू log 5 लिख दो, बट उसके आगे कुछ नहीं कर पाओगे तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है।
इस क्वेश्चन में हमें इस a की वैल्यू पता करनी है, तो फिर से वही लिमिट लगाएंगे, सॉल्व करेंगे और इसका आंसर अब की बार हमें दिया हुआ है 4। ठीक है, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन 5x माइनस a इज इक्वल्स टू 4। इधर से 1/5 बाहर ले लो, सो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको लिख दो sin 2x बाय 2x इंटू 2, तो 2 कैंसिल होगा तो x ही रह जाएगा और 5 वहाँ जाएगा ही, माइनस a इज इक्वल्स टू 4। इसका आंसर 1, सो 1/5 इंटू 1 इंटू 2 माइनस a इज इक्वल्स टू 4, सो 2/5 माइनस a इज इक्वल्स टू 4, सो a इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2/5 माइनस 4, सो a इज इक्वल्स टू आ जाएगा -18/5। ठीक है, b भी है क्या, यहाँ पे b भी है, सो a की वैल्यू मिल गई -18/5। अब b की वैल्यू पता करनी है। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैंने 1/5 कॉमन ले लिया, मैंने कॉमन नहीं लिया है, जस्ट मैंने 1/5 को यहाँ अलग किया है। ठीक है, 1/5 को मैंने जस्ट यहाँ पे अलग किया है ताकि इस पर मैं सेपरेट फार्मूला लगा सकूँ। b की वैल्यू पता करनी है x² + b - 3 में, करते हैं। सो इसके लिए भी आंसर क्या होगा, 4 होगा। क्वेश्चन में बोला है क्या कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब इसके लिए भी क्या आंसर होगा, 4 ही होगा। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 x² + b - 3 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 4 ही होगा। तो 0 पुट कर दो ना, तो 0² + b - 3 इज इक्वल्स टू 4, सो b इज इक्वल्स टू 4 + 3, b इज इक्वल्स टू 7, खत्म। इसके लिए ये ग्राफ कैसा कंटिन्यूअस है, तो सबके लिए आंसर क्या होगा, 4 ही होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी, ये क्या थी, ये थी लेफ्ट हैंड लिमिट और ये क्या थी, ये थी राइट हैंड लिमिट, तो इसकी वैल्यू हमें 4 मिली है ना, क्वेश्चन में दिया था 4, तो इसके लिए भी 4 ही होगा। अब यहाँ पे लिमिट्स में ज़्यादा कुछ झोल है नहीं, 0/0 बन नहीं रहा है, तो x की जगह 0 पुट कर दो, तो 0 का स्क्वायर। b क्या है, b कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की जगह लिमिट में कुछ भी नहीं हम पुट करते हैं। जैसे लिखा रहता है लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे लिखा है 3, तो इसका आंसर 3 ही लिखते हैं ना हम, तो कांस्टेंट है b, तो b की जगह हम कुछ पुट नहीं करेंगे। सो 0² + b - 3 इज इक्वल्स टू 4, तो b इज इक्वल्स टू 3 + 4, तो आंसर आ गया 7। तो a की वैल्यू -18/5, b की वैल्यू 7। चलिए, अब इसमें भी कुछ ऐसा ही करना है। यहाँ पे आप लोगों को कंडीशंस दी हुई है कि x <= 0, 0 < x <= 2 फॉर x greater 2। सो आपको करना क्या है, यहाँ पे इसके लिए लिमिट, इसके लिए लिमिट, इसके लिए लिमिट लगानी है और a b की वैल्यू बतानी है। और कुछ क्या बताओ, इज द फंक्शन कंटिन्यूअस फॉर एवरी x, मतलब a और b की ऐसी कौन सी वैल्यू हो जाए कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। अगर फंक्शन को कंटिन्यूअस होना है, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, सॉरी यहाँ से देखो 2 और 2, तो 2 को लेंगे हम लोग यहाँ पे, यहाँ के लिए 0 लेंगे, चलो ठीक है 0 लेंगे, इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2+, ये आना चाहिए, तभी तो ये कंटिन्यूअस होगा। सो ये कंटिन्यूअस है तो ये इक्वल आएगा। ठीक है, सो हर एक के लिए लिमिट लगाते, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे लगाओगे तो a इंटू 0 + 2b, अच्छा पहले ax लिख दो, थोड़ी सी इज्जत दे दो, +18, सो ये आ गया a इंटू 0 + 2b + 18, सो ये आ गया 2b + 18 इज इक्वल्स टू, इसके लिए वैल्यू डालो, इसके लिए वैल्यू क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस x² + 3a - b, x² की जगह 2, तो 2² + 3a - b, तो इसका आंसर आएगा 3a - b + 4। अब इसके लिए आंसर डालो, सो लिमिट x टेंड्स टू 2 + 8x - 2, सो 16 - 2, ये आ गया 14। ठीक है, यहाँ से हम लोग चौथी लिमिट भी निकाल लेते हैं, लिमिट ये 2 माइनस वाली है ना, चारों ज़रूरी है, f(x), सो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस x² + 3a - b, तो इसके लिए इसका आंसर आ जाएगा 4 + 3a - b। अब पहले वाले को चौथे वाले के साथ इक्वल कर दो, पहले वाले को दूसरे, पहले वाले के तीसरे, ऐसा कर दो और फिर इक्वेशंस मिलेंगे। ठीक है, सो क्या करें, ठीक है करते कुछ, सो 2b + 18 को पहले इक्वल कर दो 3a - b के, तो आंसर आ जाएगा 3a - 3b इज इक्वल्स टू -18, इक्वेशन 1 ऐसा आएगा, +18 आएगा, 18 वहीं है, b भी वहीं है, तो 3b यहाँ आएगा, तो 3a - 3b और 18 वहीं रहेगा, सो +18। ओके, अब इसको और इसको इक्वल कर दो, है ना, ये वाली और ये वाली, सो 3a - b इज इक्वल्स टू 4 + 3a - b, सो इसमें मज़ा नहीं आएगा, 3a b कैंसिल हो गया, सो इसको जाने दो, इसको इसके साथ कर दो, सो 4 + 3a - b इज इक्वल्स टू 14, सो 3a - b इज इक्वल्स टू 10, इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट कर दो, सो 3a कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b और 18 में से 10 गया तो 8,
और माइनस प्लस ये माइनस रह जाएगा। सो b की वैल्यू आ जाएगी -4। अब b की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। सो कहीं पे भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो, यहाँ पे ही कर दो। सो ये हो जाएगा 3a + 4, ठीक है। 3a - -4 इज इक्वल्स टू 10। सो 3a इज इक्वल्स टू 6 + 4 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। सो a की वैल्यू आ जाएगी 2, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -4, खत्म। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे तो चारों लिमिट्स को इक्वल करने का, इक्वेशन बनाने का और उड़ा देने का, ठीक है। जितना इक्वेशन बनता है। अब देखा हमने इससे इससे बना, इससे इससे बना, इससे इससे नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं, इससे इससे बना लिया। क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। सो अगेन हमें इस फंक्शन की वो वैल्यूज़ पता करनी है, मतलब ए बी की वो वैल्यूज़ पता करनी है जिसके लिए ये फंक्शन पूरा का पूरा कंटिन्यूअस हो जाए। सो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो लिमिट लगाने पे तो सॉल्व होगा, डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। सो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस फॉर दिस f ऑफ x इक्वल करना है लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस फॉर दिस f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस फॉर दिस f ऑफ x इज इक्वल करना है लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस फॉर दिस f ऑफ x। तीनों चारों के चारों एक दूसरे से इक्वल रहेंगे तभी ग्राफ कंटिन्यूअस होगा। सो इसका लिमिट पहले सॉल्व करना होगा। लिमिट x टेंड्स टू 2x² - 4 अपॉन x - 2, तो इसका आंसर x + 2 आ जाएगा। आप लोग जानते हो कैसे, x - 2 x + 2 लिखोगे, x - 2 कैंसिल होगा, x + 2 बचेगा। सो ये 2 + 2 आ जाएगा 4, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें सीधा सीधा x की जगह 2 डाल दो, तो 2 का स्क्वायर माइनस b इंटू 2 + 3, सो ये आ जाएगा 4a - 2b + 3। अब यहाँ पे 3 डाल दो, सो ये आ जाएगा a इंटू 9 - 3b + 3, सो ये आ जाएगा 9a - 3b + 3। अब यहाँ पे 3 डाल दो तो ये आ जाएगा 6 - a + b, ठीक है। अब इक्वेशन बनाते हैं तो 4a - 2b + 3 इज इक्वल्स टू 4, सो ये आ जाएगा 4a - 2b इज इक्वल्स टू 1। इक्वेशन 1 रेडी है, ठीक है। अब इसको इससे बनाते हैं, सो 9a - 3b + 3 इज इक्वल्स टू 6 - a + b। सो इक्वेशन बना है 10a - 4b इज इक्वल्स टू 3, इक्वेशन 2। काफ़ी है 2 इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, सो ये आ जाएगा 8a - 4b इज इक्वल्स टू 2, कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा। सो 2a इज इक्वल्स टू 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब a की वैल्यू 1/2 को यहाँ पुट कर दो, सो 8 इंटू 1/2 - 4b इज इक्वल्स टू 2, सो 4 - 4b इज इक्वल्स टू 2, तो -4b इज इक्वल्स टू -2, तो b की वैल्यू भी आ जाएगी 1/2। मतलब a और b की वैल्यूज़ 1/2 और 1/2 के लिए ये कैसा है ग्राफ, कंटिन्यूअस है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन अब आप लोग कर ले जाओगे क्योंकि 2 क्वेश्चन हमने ऐसे प्रैक्टिस कर लिए। आगे बढ़ते हैं। सो हमें अगेन यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी बतानी है। सो कंटिन्यूटी जब भी बतानी रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज़ लेके सॉल्व करते हैं। एक इसको ले लो, एक इसको ले लो, एक इसको ले लो, एक इसको ले लो, चारों को लेके सॉल्व करो। या फिर एक मेथड क्या है कि यहाँ पे जो अपर लिमिट है, यहाँ पे जो लोअर लिमिट है उसको ले लो। मतलब यहाँ पे जो हायर वैल्यू है, यहाँ पे जो लोअर वैल्यू है उसको लेके सॉल्व कर दो। अगर ये सेम रहता है तो हम लोग ऐसा ही करते हैं, बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। सो कर दो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस फॉर मॉड ऑफ x + 1, सो 2 डालोगे तो ये आ जाएगा 3, और 3 मॉड से बाहर निकल के 3 ही रहता है। अब लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, हाँ जब 2 सेम हो तभी काम ये वाला कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए करो, सो x - 5 2 डाल दो, तो 2 - 5, तो मॉड के अंदर -3, मॉड के बाहर आएगा तो 3। 9th में हमने सीखा था, 9th तो हमने पढ़ा ही नहीं, कोरोना था। अच्छा रो फिर। सो f ऑफ 2 पता करते हैं। सो f ऑफ 2 के लिए मॉड के अंदर 2 + 1, ये देखो ये भी 3, तो इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस फॉर f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ 2, देयरफॉर ग्राफ इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 2। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। सो इसकी वैल्यू आएगी, देखो लिमिट x टेंड्स टू π/4, हमें पूछा है फॉर x इज इक्वल्स टू π/4 क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। डिस्कस द कंटिन्यूटी, मतलब फिर से वही क्वेश्चन कि कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। sin x प्लस cos x के क्यूब को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर की पावर 3/2, फिर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्यूब ही बचेगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3/2। पावर 3/2 का मतलब ही यही होता है कि 2 इंटू √2, √2 मतलब पावर 1/2, तो 2 इंटू 2 पावर 1 + 1/2, तो 2 की पावर 3/2 आने वाला ही है। ठीक है, सो 2√2 कभी भी लिखा रहे 3√2 x रेज़ टू 3/2, x रूट x लिखा रहे तो उनको आप लोग 3/2 पावर में लिख सकते हो।
ऊपर साइन 2 नीचे साइन 2x माइनस 1 है, रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी कोई आपत्ति नहीं है। साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर अगर आप ओपन करोगे तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस 2 साइन x कॉस x, यही मिलेगा ना? नहीं हमें कुछ और मिलता है, तो इसका आंसर 1 आता है। सो 1 प्लस 2 साइन x कॉस x, 2 साइन x कॉस x क्या होता है? साइन 2x होता है आई थिंक। तो आप लोग साइन x प्लस कॉस x के होल स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो? यहाँ लिख सकते हो 1 प्लस साइन 2x का पावर 3/2 माइनस 2 का पावर 3/2 अपॉन साइन 2x माइनस 1, ठीक है। सो 1 प्लस साइन 2x को t पुट कर दो, तो x की जगह π/4 है तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन π/2। सो t की वैल्यू यहाँ से आप लोग देख रहे हो 2 आ जाएगी, मतलब t किसको टेंड करेगा? 2 को टेंड करेगा। x π/4 को टेंड कर रहा था तो हमने लिमिट चेंज की, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, तो सब्सटीट्यूशन करते समय हमेशा लिमिट चेंज होती है। तो x की जगह हमने जब π/4 यहाँ पुट किया, 1 प्लस साइन 2x को t पुट कर रहे हैं ना, तो x की जगह जब π/4 पुट किया तो 2 कैंसिल हुआ तो π/2 आ गया, साइन π/2 इज 1, 1 प्लस 1 2, तो t इज इक्वल्स टू 1/2, तो t टेंड्स टू 2। सो लिमिट t टेंड्स टू 2, ये हो गया t की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, और साइन 2x की जगह क्या लिख सकते हो? t माइनस 1, सो t माइनस 1 और ये वाला माइनस 1, समझे ना? साइन 2x को यहीं रहने दो, 1 को यहाँ लेकर जाओ तो t माइनस 1। सो लिमिट t टेंड्स टू 2, t की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, t माइनस 2, तो ये आ जाएगा 3/2 t की पावर 3/2 माइनस 1, सो 3/2 t की पावर 1/2, तो 3/2 रूट t, और t की वैल्यू क्या है? 2, सो t की वैल्यू हो गई 2। अब इसको रेशनलाइज कर दो, सो 3/2 रूट 2, ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रूट 2 आएगा तो इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा 3/2 विच इज दिस। तो इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ग्राफ नहीं, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू π/4, क्योंकि यहाँ भी 3/2 आया और यहाँ भी 3/2 है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है x प्लस 1, एक्स लाई करता है इन द इंटरवल 1,3, और मॉड ऑफ x माइनस 2 की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 1। पूछा है ऐसी वैल्यू बताओ जिसके लिए हमारा जो फंक्शन है वो पूरे एंटायर नंबर लाइन पे कंटिन्यूअस हो जाए, किसकी वैल्यू? p और q की, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? देखो, मॉड की पहले झंझट हटाते। एक चांस ये है कि x माइनस 2 जो है वो ग्रेटर देन 1 आ जाए, और एक चांस ये है x माइनस 2 माइनस में ग्रेटर देन 1 आए, माइनस में और एक प्लस में। सो इधर x की वैल्यू आ जाएगी 3 से बड़ी, और इधर आ रहा है माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 1। एक काम करो, माइनस एक्स को वहाँ भेज दो तो x आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 1। नहीं समझा? एक्चुअली ये इनइक्वालिटी का कंसेप्ट है। देखो 2 को जब वहाँ भेजेंगे तो -1 आएगा, और साइन जब चेंज होगी तो इनइक्वालिटी उल्टी हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया 1, सो 1 आने के कारण x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 1, यहाँ से वैल्यू आ रही है देखो 2, और लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ से वैल्यू आ रही है 3 + 1 4, ठीक है। सो 3 + 1 4, और सो ये कंडीशंस हम लोगों ने देखी कि इसके लिए जो 3 माइनस वाली लिमिट होगी वो इक्वल होगी 3 प्लस वाले के लिए, ठीक। इसकी मतलब इसकी ये वाली लिमिट और इसकी ये वाली लिमिट दोनों इक्वल रहेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या है 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 पुट करो यहाँ पे। सो लिख देता हूँ ना एक बार, x टेंड्स टू -1 क्या दिखता है, x² + px + q। सो 2 इज इक्वल्स टू x की जगह 1, सो 1 का स्क्वायर प्लस p इंटू 1 + q। सो 2 इज इक्वल्स टू 1 + p + q, p + q इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन 1, ठीक है। अब 3 माइनस के लिए वैल्यू क्या आई थी 4, अब 3 प्लस के लिए देखो वैल्यू डालो यहाँ पे 3, एक बार लिख लेता हूँ ना, लिमिट x टेंड्स टू 3 + px² + qx, px + x² + q, उल्टा कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। x की जगह 3 पुट कर दो तो p इंटू 3 + 3 का स्क्वायर प्लस q इज इक्वल्स टू 4, सो 4 इज इक्वल्स टू 3p + 9 + q। सो ये आ जाएगा 3p + q, 3p + q, और 9 वहाँ जाके माइनस होगा, या यूँ बोल दो, हाँ ठीक है। सो -5 आ जाएगा इक्वेशन 2। दोनों को सॉल्व कर लो, 3p + q इज इक्वल्स टू -5, इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट कर दो तो q कैंसिल, ये आ जाएगा -2p और ये आ जाएगा 6, तो p की वैल्यू आ जाएगी -3। अब p की वैल्यू -3 को यहाँ पुट कर दो, सो -3 + q इज इक्वल्स टू 1, सो q इज इक्वल्स टू 1 + 3 दैट इज 4। तो p इज इक्वल्स टू -3, q इज इक्वल्स टू 4 पे ये ग्राफ पूरी एंटायर नंबर लाइन पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। फिर से हमने वही किया, दो लिमिट को इक्वल किया, इक्वेशन बनाया, सॉल्व किया, वही करते जाना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अब ये क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों को एक थ्योरम सीखना होगा, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि आपके पास दो पॉइंट्स है, सपोज ए और बी, ठीक है, ए और बी, और इनके बीच में कोई ऐसा पॉइंट आ रहा है जो उस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात करें तो 2 और 3 के बीच में आपको प्रूफ करना है कि इसका रूट एग्जिस्ट करता है। तो रूट एग्जिस्ट करने के लिए यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी कि आप जब f(2) निकालोगे और जब आप f(3) निकालोगे तो उनके बीच में 0 आना चाहिए। f(2) की वैल्यू लेट्स से आई -10, f(3) की वैल्यू आई 20, तो क्या इनके बीच में 0 आ रहा है? यस, आ रहा है। तो इसका मतलब इनके बीच 2 और 3 के बीच में ही इसका रूट होगा। किसका? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर नहीं आया तो इसका रूट नहीं होगा। चलिए, सो वैल्यू थ्योरम आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा, क्वेश्चन के साथ और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 2, या फिर यूँ बोल दो हम लोग f(2) निकाल रहे सीधा सीधा। f(2) मतलब जहाँ जहाँ x वहाँ 2 पुट कर दो। सो f(2) की वैल्यू आएगी 2 × 2 का क्यूब -2 -16, 2 का क्यूब 8, 8 2 जा 16, -2 -16, तो इसकी वैल्यू आ रही है देखो 0 -2 मतलब -2। अब -2 देखो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, ठीक है। सो f(2) में जो वैल्यू आ रही है वो -2 आ रही है जो कि 0 से छोटा है। तो ये हमारा वो पॉइंट A है जो 0 से छोटा है, ठीक है। सो f(3) निकालते हैं। f(3) आएगा 2 × 3 का क्यूब -3 -16, 3 का क्यूब 27, 27 दूना 54, 54 -3 -16, 54 -19 -35, तो ये आ गया 35। अब 35 क्या है? 0 से बड़ा है, तो ये वो आपका पॉइंट B है जो 0 से बड़ा है। तो क्या -2 और 35 के बीच में 0 आता है? यस, इसी इंटरवल में आता है। तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होगा वो कहाँ होगा? 2 और 3 के बीच में ही होगा। सपोज आपको ये इंटरवल ऐसा ना देके इंटरवल दे देता 3 और 4, इंटरवल आपको दे देता 3 और 4, तो वहां पे वेरीफाई करने बोलता है। यहाँ पे शो दैट बोला था, शो दैट बोला है मतलब यहाँ पे होना ही होना है। वेरीफाई बोलता और 3 और 4 देता था तो वहां पे प्रूफ नहीं हो पाता फिर, ठीक है। सो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू IVT इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम देयर हैज टू बी अ पॉइंट C between A and B, point C between A and B such that f of c is equals to 0। उस फंक्शन की जो वैल्यू है वो पॉइंट पुट करने पे 0 आए। तो हम लोग देख रहे हैं f(2) पुट करने पे -2 आ रहा है, f(3) पुट करने पे 35 आ रहा है। मतलब कोई तो एक ऐसा नंबर होगा ना 2 और 3 के बीच में जिसको पुट करके 0 आ जाएगा, और 0 आ गया तो वही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के RHS में क्या होता है? 0 ही तो होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केस है तो हम लोग 0 ले रहे, जरूरी नहीं हर जगह यही हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो कि ये कुछ और भी हो सकता था, तो वहां पे आप लोग 0 लेंगे इक्वल टू, जरूरी नहीं है, कंडीशन पर डिपेंड करता है। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आता है मेनली बोर्ड में, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग ये कंडीशन अप्लाई करते हैं कि f of c इज इक्वल टू 0। तो कोई भी एक पॉइंट होगा जिसको पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो बस वही पॉइंट हमें पता करना था। तो इसके लिए हमने मीन वैल्यू थ्योरम यूज किया, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम यूज किया, जिसमें ये मिला -2, ये मिला 35, और हमें पता है -2 और 35 के बीच में 0 होता है। देयरफॉर देयर इज अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिटवीन 2 and 3। देयर इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन बिटवीन 2 and 3। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, करते हैं वो भी। तो फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो पहले आप लोग f(1) निकालोगे जो कि आएगा 1 क्यूब -3, ये आया 1 -3 मतलब -2। तो f(1) जो है वो 0 से छोटा है। f(2) निकालोगे तो ये आएगा 2 क्यूब -3 दैट इज 8 -3 दैट इज 5। सो f(2) यहाँ पे 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब f(1) 0 से छोटा है और f(2) 0 से बड़ा है। सो अकॉर्डिंग टू IVT there has to be a point C between 1 and 2 such that f of c is equals to 0. Therefore there is a root of the given equation between given equation between 1 and 2। एक्चुअली ये थियरम पे अगर मैं सम ना कराऊँ ना तो आप लोगों को काफ़ी समय तक ये समझ में ना आए। ओके, सो थियरम क्या है? थियरम यही है कि आप लोगों को पहले एक f ऑफ a पुट करना है, फिर एक f ऑफ b पुट करना है। अब एक f ऑफ c अगर f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में है तो उस पूरे का जो सॉल्यूशन होगा, कोई भी चीज़ हो, कोई भी इक्वेशन हो, वो f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में ही लाई करेगा। तो यहाँ पे जैसे f ऑफ 1 पुट किया तो -2 आया जो कि 0 से छोटा है,
एफ ऑफ 2 पुट किया तो 5 आया जो कि 0 से बड़ा है, मतलब 1 और 2 के बीच में कोई एक नंबर तो होगा जिसको पुट करके 0 आएगा, और जैसे ही 0 आएगा वही तो सॉल्यूशन हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस, फालतू हाँ पढ़ देता हूँ, अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग, देयर हैज टू बी अ पॉइंट बिटवीन 1 and 2 सच दैट एफ ऑफ सी, कुछ लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं तो उनको बाद में दिक्कत आती है फिर कि यार क्या क्या लिख डाला, एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर देयर इज अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन बिटवीन 1 and 2। अब एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन से 17 और 18 कर लेते हैं। फिर भी क्वेश्चन में बोला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, और इसकी वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस 5। ए और बी की वैल्यूज पता करो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे। तो एफ ऑफ 1 अगर आप लोग निकालोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 5, सो ये आ जाएगा 6। एक्स की जगह 1 डालोगे तो ए प्लस बी आ जाएगा 6। और दूसरा इक्वेशन कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि लेफ्ट और कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं दी है। एक और इक्वेशन बना के लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। सो देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ऑफ ए एंड बी, जैसे 3 3, 2 4, 1 4, 1 5, 0 6, -1 7, -2 8, -3 9, -4 10, -5 11, ऐसे में बोलते जाऊंगा, निकलते जाएगा टाइम। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे ऑफ ए एंड बी। लास्ट क्वेश्चन एक्टिविटी टाइप का है। क्वेश्चन में बोला है सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस 3 फॉर ए लेस देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी लेस देन इक्वल टू बी, और इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस क्यू फॉर x लेस देन इक्वल टू बी एंड सॉरी लेस देन इक्वल टू सी ग्रेटर देन बी। सो फाइंड द कंडीशंस ऑन p एंड q सच दैट f ऑफ x इज कंटिन्यूअस ऑन ए सी बाय फिलिंग द बॉक्सेस। सबसे पहले f ऑफ b की वैल्यू पूछ लिया है, सो f ऑफ b के लिए आप इसमें b डाल दो तो ये हो जाएगा pb प्लस 3। ठीक, फिर क्या बोला है f ऑफ x पूछ लिया है, ठीक है, f ऑफ x इसमें पूछ लिया है, ठीक है। सो f ऑफ x लिमिट डाल के, सॉरी पूरा नहीं देख रहा हूँ मैं, सो लिमिट x टेंड्स टू b प्लस f ऑफ x, सो इसमें वैल्यू डालोगे सो ये आ जाएगा 5b स्क्वायर माइनस क्यू। कहाँ बॉक्स है? सिर्फ यहाँ। फिर बोला है हाँ तो ये दोनों इक्वल रहने वाले, ए फंक्शन और राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों इक्वल रहने वाले। सो pb प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर माइनस क्यू। अब बॉक्स कहाँ है? 5b स्क्वायर पे। चलो फिर कंडीशन किसके लिए पूछी थी? कंडीशन ऑन p एंड q, रिलेशन पूछा है बेसिकली p और q के बीच में। तो देखो रिलेशन कैसे आएगा, pb इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5b स्क्वायर माइनस q माइनस 3, तो p की वैल्यू आ जाएगी 5b स्क्वायर माइनस q माइनस 3 अपॉन b। ठीक है, ये भी देखो बॉक्स में। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा, जस्ट वेट अ मोमेंट मैं दोबारा लिख देता हूँ। तो p का वैल्यू आ जाएगा 5b स्क्वायर माइनस q माइनस 3 अपॉन b, ये हो जाएगी फाइनल कंडीशन। ठीक है, तो ये हो गई इसकी कंडीशन। तो ये हो गए 16 के 16 क्वेश्चन, 18 के 18 क्वेश्चन, हालत ख़राब। तो कब से रिकॉर्डिंग चल रही है? 3 घंटे से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, 2 घंटे का वीडियो बना है। ठीक है, सो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में 9.1 बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। 11th में एक क्वेश्चन आता ही है, बट लाइफ टाइम के लिए आपका 9.2 है। 9.1 आपको इस साल काम आएगा, एग्जाम में काम आएगा, बट 9.2 आपको फॉर एवर काम आएगा। ठीक है, सो अगले लेक्चर में सीखेंगे हम लोग 9.1, एक नई शुरुआत डिफरेंशिएशन की, और मैथ्स 1 में हम लोग कोनिक सेक्शन नहीं प्रोबेबिलिटी को चालू करेंगे। ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिक्स में तो हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चल ही रहा है, और साथ ही में उसके बाद फटाफट सिलेबस होगा, मतलब हो ही रहा है समझ लो। और केमिस्ट्री की बात करें तो उसको थोड़ा सा अभी ब्रेक दिया मैंने, एडजॉर्प्शन एंड कोलाइड, केमिकल इक्विलिब्रियम, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये 3 ही चैप्टर बचे, उसके बाद पूरा ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक बेसिकली मैंने सोचा 20 नवंबर के बाद चालू करूँगा, तो वो अभी ब्रेक पर ही रहेंगे। ठीक है, 15 नवंबर के बाद मैं उसमें दोबारा आऊँगा केमिस्ट्री में, और तीनों चैप्टर झटके में उड़ा ले जाऊँगा, बिकॉज केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए 4 वीडियो लगेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में 3, एडजॉर्प्शन कोलाइड में 3, ज़्यादा नहीं। चलिए फिर ऐसे ही पढ़ते रहिए, प्लानिंग चलती रहेगी। थैंक यू सो मच।